क्या कभी सोचा है कि झूठ बोलना झूठ बोलना भी एक आर्ट हो सकता है। आज हम लोग मनोहर मालगांवकर की एक ऐसी जोरदार कहानी अ पिंच ऑफ स्नफ यानी एक चुटकी नस्वार को समझेंगे। ये कहानी है एक ऐसे मास्टर मैनिपुलेटर की जो अपने काम के लिए किसी को भी कहीं भी और कभी भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे नरेटर से, जो दिल्ली में एक अंडर सेक्रेटरी है, मतलब एक सरकारी अफसर। उसकी लाइफ ना बिल्कुल आराम से ट्रैक पर चल रही थी, लेकिन तभी उसकी माँ एक ऐसी खबर सुनाती है जो उसके लिए किसी भूचाल से कम नहीं थी। और ये कोई नेशनल क्राइसिस नहीं था, बल्कि उससे भी कहीं बड़ा एक फैमिली क्राइसिस था। हाँ, बस इतना ही काफी था। नानू काका आ रहे हैं, ये दो लफ्ज सुनते ही पूरे माहौल में एक अजीब सा टेंशन फैल गया। नरेटर का रिएक्शन देखकर ही समझ आ जाता है कि भाई ये नानू काका कोई आम मेहमान तो बिल्कुल नहीं है। वो जब भी आते हैं ना, अपने साथ मुसीबतों का पूरा तूफान लेकर आते हैं। मतलब उनका आना इस बात की गारंटी है कि अब कुछ न कुछ गड़बड़ होने ही वाली है। और यहीं पे हमें नरेटर की दुनिया की एक झलक मिलती है। देखिए, वो एक अंडर सेक्रेटरी है, सरकारी सिस्टम का एक छोटा सा पुर्जा। एक ऐसी दुनिया जहां रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल, बस यही सब कुछ है। उसके लिए तो मिनिस्टर मतलब भगवान से बस 2 कदम नीचे। और यही सोच, यही कायदे कानून वाली सीधी सादी दुनिया नानू काका के आने वाले तूफान के लिए स्टेज सेट कर रही थी। तो सवाल यह है कि आखिर नानू काका दिल्ली आ क्यों रहे हैं? मिशन क्या है? मिशन है एक मिनिस्टर से मिलना, सिंपल। लेकिन नैरेटर के लिए ये तो एक इम्पॉसिबल मिशन जैसा है। उसकी दुनिया में मिनिस्टर्स आम लोगों से हफ्तों बल्कि महीनों तक नहीं मिलते। उसे तो ये डर सता रहा था कि नानू काका अब शायद यहीं पर डेरा डालकर बैठने वाले हैं। तो चलिए अब सीधा स्टेशन चलते हैं, जहां कहानी का हीरो, या फिर कहना चाहिए एंटी हीरो, फाइनली एंट्री लेता है। क्योंकि यहीं से इस कहानी का असली मजा शुरू होने वाला है। और ये देखिए, ये है नानू काका। सफेद बाल, शानदार मूंछें और सिर पर एक लाल रेशमी पगड़ी। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि लोगों की नजर उन पर आकर रुक जाती है। वो भीड़ में खो जाने वालों में से नहीं है, बल्कि वो पूरी भीड़ का ध्यान अपनी तरफ खींचने वालों में से है। और आते ही उन्होंने नरेटर को एक अजीब सा काम सौंप दिया। एक टोकरी दी और धीरे से कहा, इसे जल्दी से बाहर ले जाओ। अब ऐसे में नरेटर के साथ साथ हम सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर इस टोकरी में है क्या। और फिर टोकरी से आवाज आती है, म्याऊं, और उसमें से निकलती है एक बिल्ली का बच्चा। ये मोमेंट काफी फनी है, लेकिन ये हमें नानू काका के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताता है। सोचकर देखिए, उन्होंने ना सिर्फ बिना टिकट सफर किया, बल्कि एक बिल्ली की स्मगलिंग भी कर ली। बस यहीं से आइडिया लग जाता है कि वो रूल्स की कितनी परवाह करते हैं। मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो जैसा नरेटर को डर था, बिल्कुल वही हुआ। मिनिस्ट्री का उनका पहला अटेम्प्ट बुरी तरह फेल हो गया। 2 घंटे के इंतजार के बाद नानू काका वापस आए और आते हुए कलरफुल मराठी गालियां बड़बड़ा रहे थे। एक पल के लिए तो लगा कि चलो सिस्टम जीत गया, लेकिन नानू काका इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहां थे। जैसा मैंने कहा, नानू काका हार मानने वालों में से हैं ही नहीं। उनके लिए अगर एक दरवाजा बंद होता है ना, तो वो दीवार तोड़कर दूसरा बना लेते हैं। और यही हुआ। सड़क पर एक बड़ी सी कार तेजी से उनके पास से गुजरी और बस उनके दिमाग की बत्ती जल गई। एक नया और पहले से भी शानदार प्लान उनके दिमाग में तैयार हो चुका था। नानू काका को यह बात समझ आ गई थी कि मिनिस्टर से सीधे मिलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला। क्यों ना किसी ऐसे इंसान को पकड़ा जाए जो मिनिस्टर तक पहुंचने की सीढ़ी बन सके। और उनका नया टारगेट बना सोहनलाल रतिराम, दिल्ली में पार्टी के एक बड़े इन्फ्लुएंशियल नेता। अब जरा नानू काका का मेथड देखिए। ये एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग की मास्टर क्लास है। स्टेप 1, एक बहाना तैयार करो, जैसे जमींदारों की मीटिंग के लिए आए हैं। स्टेप 2, एक बड़ा नाम इस्तेमाल करो, जैसे एम्बेसडर हजरत बरकत अली। स्टेप 3, उस बड़े नाम के साथ एक झूठी कहानी बनाओ, जैसे अरे वो तो मेरे स्कूल का दोस्त है। और स्टेप 4, बस आपका काम हो गया। सोहनलाल जैसे बड़े नेता के दरवाजे भी आपके लिए खुल जाते हैं। ये सब सिर्फ दिमाग और जुबान का खेल है। अब कहानी पहुंचती है सोहनलाल के घर के अंदर, और यहाँ का सीन तो और भी ज्यादा मजेदार है। इमेजिन कीजिए, 2 चालाक लोग आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे को जज कर रहे हैं। और हमारे नानू काका वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, और वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि क्या कहने। जरा नानू काका की हिम्मत तो देखिए।
सोहन लाल पूछते हैं, सुना है आप हजरत बाबू को जानते हैं? तो नानू काका सिर्फ हाँ नहीं बोलते, वो कहते हैं, अरे अपना पुराना एचपी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एचपी को जानता हूँ? हम तो स्कूल में साथ थे। मतलब झूठ में भी इतना मिर्च मसाला कि वो सच से भी ज्यादा कन्विंसिंग लगे। उनका कॉन्फिडेंस बस देखने लायक था। और फिर आता है नानू काका का मास्टर स्ट्रोक। वो बड़ी चालाकी से वेलफेयर मिनिस्टर का नाम ले लेते हैं, जो कि सोहन लाल के पॉलिटिकल राइवल हैं। और बस इतना सुनते ही सोहन लाल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी सारी अकड़, सारा घमंड एकदम से हवा हो जाता है। अब वो पावर में नहीं बल्कि नानू काका से मदद मांगने की पोजीशन में आ जाता है। पूरा खेल पलट चुका था। तो सोहन लाल से जरूरी इंफॉर्मेशन निकलवाने के बाद नानू काका अब अपने प्लान के फाइनल फेज के लिए तैयार है। उनका सबसे बड़ा दांव अब टारगेट है सीधा मिनिस्टर से मिलना, लेकिन अपने स्टाइल में। लेकिन इस बड़े खेल के लिए प्रॉप्स भी तो बड़े चाहिए ना। नानू काका जानते थे कि इंप्रेशन जमाने के लिए इंप्रेसिव दिखना जरूरी है, और इसके लिए नैरेटर की वो छोटी सी कार उससे काम नहीं चलने वाला। उन्हें चाहिए थी एक बड़ी शानदार गाड़ी, और सिर्फ गाड़ी नहीं, उसके साथ एक यूनिफॉर्म शोफर भी। मगर सवाल ये था कि इतनी बड़ी कार आएगी कहां से? इसके लिए नानू काका के पास एक और ब्रिलियंट प्लान था, उनकी धोबी ट्रिक। ये जो ट्रिक थी ना, किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। उन्होंने एक ऐसा ड्रामा क्रिएट किया कि कार डीलरशिप का मैनेजर भी चक्कर खा गया, और उन्हें टेस्ट ड्राइव के लिए अपनी सबसे महंगी कार फौरन दे दी। तो अब बड़ी कार आ चुकी थी, अब चाहिए थी एक बड़ी पहचान, और नानू काका ने एक ऐसी आइडेंटिटी चुनी जिसे कोई भी इंडियन पॉलिटिशियन इग्नोर कर ही नहीं सकता। निन्नौर के महाराजा के खानदानी ज्योतिषी। सोच के देखिए, ये एक एब्सोल्यूट जीनियस मूव था। आखिर इंडिया में पॉलिटिशियंस और ज्योतिषियों का रिश्ता तो काफी गहरा और पुराना है। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, और ये सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है। नानू काका मिनिस्टर से मिलने की कोशिश करते ही नहीं है। वो बस मिनिस्टर के घर जाते हैं, विजिटर्स बुक में अपनी शाही पहचान यानी निन्नौर के ज्योतिषी बड़े शान से लिखते हैं और वापस आ जाते हैं। गेम ही चेंज कर दिया। अब उन्हें मिनिस्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, अब मिनिस्टर खुद उनसे मिलने उनके दिए हुए पते पर आएगा। और बस काम खत्म, पैसा हजम। जैसे ही उनका मिशन पूरा हुआ, नानू काका अचानक गायब हो जाते हैं। मतलब अगले ही दिन की ट्रेन पकड़कर वो निकल जाते हैं, और पीछे छोड़ जाते हैं एक हैरान परेशान नरेटर और एक मिनिस्टर जो जल्द ही उस सो कॉल्ड ज्योतिषी से मिलने आने वाला है। कहानी के एंड तक आते आते नरेटर की जो शुरू में चिढ़ थी ना, वो अब एक रिस्पेक्ट और हैरानी में बदल चुकी है। वो आखिरकार समझ जाता है कि उसके मामा कोई आम इंसान नहीं है। वो एक ऐसे मास्टर हैं जो कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो उसे अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं, वो भी अपने अंगोछे की एक सिलवट खराब किए बिना। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखा जाए तो नानू काका ने जो भी किया वो झूठ था, धोखा था, लेकिन एक ऐसे सिस्टम में जहां सच और काम से ज्यादा दिखावा, इन्फ्लुएंस और पहचान मायने रखती हो, क्या उनका तरीका वाकई गलत था? या फिर ऐसे सिस्टम को आईना दिखाने का यही सबसे सही तरीका है? ये कहानी सिर्फ हंसाती नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम पर एक बहुत तीखा, एक बहुत गहरा सवाल उठाती है।